नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देन रैंडमली पिक करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं, इनकी एनर्जी बहुत साफ इशारा कर रही है कि अब खेल पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। जो भी आपके जीवन में अभी तक चला आ रहा है, वो अब, अभी तक जो आप शांत थे, आप चुप थे, वो स्थिति अब नहीं नज़र आ रही है। यानी जो लोग अब तक पर्दे के पीछे रहकर चालें चल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, उनकी बेचैनी अब बढ़ने वाली है। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है दोस्तों, इसीलिए इसे आत्मचिंतन और मार्गदर्शन के रूप में लें। तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और दोस्तों, मैं ज़रूर ये चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है कि जो एक शांति का टाइम पीरियड था लाइफ में, या जो अभी तक आप शांत थे, आपने बोला नहीं कुछ, या आपने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया था, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो शांति का समय है, ये अब समाप्ति की ओर है। यानी अब ये समय बिल्कुल समाप्त है और अब सिर्फ तांडव होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, ये जो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके विरोधी कहीं ना कहीं दिखा रहा है, जो आपके शत्रु हैं उन लोगों के लिए साफ इशारा दे रहा है कि वो अकेले काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की आपके अगेंस्ट, प्लानिंग की, डिस्कशन किया और सोचा कि मिलकर आपको ये लोग रोक लेंगे या आपको आपकी जगह से हटा देंगे।
और इन्हें ये लगा कि नंबर्स इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी जितने ज़्यादा लोग, जितनी ज़्यादा संख्या में लोग आपके खिलाफ होंगे, उतना ही आपको आपकी जगह से हटाना इनके लिए पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा आपके दुश्मनों को लग रहा था। लेकिन इस कार्ड की सबसे बड़ी बात कुछ और है दोस्तों, क्योंकि जब इंटेंशन गलत होता है तब टीम वर्क भी धीरे धीरे टूटने लगता है। यानी कि आप लाख कितने भी लोगों को आप जोड़ लो आपके अगेंस्ट, यानी आपके खिलाफ, ये बंदा या जो बंदी, ये जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इन्होंने चाहे कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लिया हो आपके अगेंस्ट, आपके साथ देने वालों को भी तोड़ लिया हो, आपके अगेंस्ट कर दिया हो, लेकिन फिर भी जब इंसान की इंटेंशन किसी के अगेंस्ट गलत होती है, ज़बरदस्ती या गलत तरीके से किसी को टारगेट किया जाता है या उसको फंसाया जाता है, तब कोई कितनी भी बड़ी टीम बना के क्यों ना आ जाए आपके अगेंस्ट, वो सब धीरे धीरे बिखरने लगता है, टूटने लगता है। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा ज़रूर लगता है कि जैसे नंबर्स में जो लोग ज़्यादा हैं वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, ऐसा हमें फ़ील होता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि जब धीरे धीरे समय बीतता है, तो अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति को टारगेट किया गया है या उसने वो जो चीज़ की नहीं है, उस चीज़ के लिए उसको टारगेट किया जा रहा है, अननेसेसरी में फंसाया जा रहा है, जैसे आपके साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए आपको टारगेट किया जा रहा हो सकता है दुश्मनी किसी और से हो, लेकिन टारगेट आपको किया जा रहा हो। तो जो भी लोगों ने किया है आपके अगेंस्ट, चाहे इन्होंने कितने भी लोगों को इकट्ठा क्यों ना कर लिया हो, ये साफ नज़र आ रहा है कि उन लोगों के बीच में फूट पड़ते हुए अब नज़र आ रही है। कितनी भी बड़े से बड़ा टीम ये लोग क्यों ना बना लें आपके अगेंस्ट, फिर भी धीरे धीरे आपस में जो बिखराव है वो उनके अंदर अब नज़र आ रहा है। और अभी उन लोगों की जो एनर्जी है उसमें मुझे ट्रस्ट कम होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करके आपके अगेंस्ट इकट्ठा हुए थे, अब वो लोग आपस में ही दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सारे के सारे लालची हैं, ये सारे के सारे मतलबी हैं, अपने अपने इच्छा अनुसार, मतलब बस आपको कैसे ना कैसे करके टारगेट करना था, इसलिए ये सारे के सारे एक हो गए। लेकिन इनकी जो रियल इंटेंशन है वो बहुत गंदी है, इसीलिए ये लोग आपस में भी चाहे लाख कोशिश कर लें, आपस में इनकी नहीं बनने वाली। और यही चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है, यानी जो बड़े शांति से सब कुछ चल रहा था वो दौर अब ख़त्म हो रहा है, अब वो तांडव शुरू हो रहा है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। यानी जो लोग पहले एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वही अब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगेंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगेंगे, क्योंकि अब ये लोग सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं, तो अपना गुस्सा, अपनी नाकामयाबी एक दूसरे के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी को ऐसा लग रहा है कि उससे सच छुपाया गया, किसी को लग रहा है कि उसका इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी फीलिंग अब कुछ लोगों को आ रही है जो लोग आपके अगेंस्ट इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आपको शायद बाहर से भी कुछ ना दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि अरे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ तो शांत है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस कार्ड की ऊर्जा साफ इशारा कर रही है कि अंदर ही अंदर इनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत सारी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। और स्पिरिट्स यही इशारा कर रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा जो जवाब है वो लड़ाई नहीं, बल्कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो आप लगातार अपने रास्ते पर बने हुए हैं, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। और आप जितना अपने काम पर फोकस करेंगे, उतनी ही इन लोगों की जो प्लानिंग है वो अपने आप कमज़ोर पड़ती जाएगी, क्योंकि इनका मकसद ही यही है, इनका टारगेट ही यही है कि आपके जीवन के चैन और सुकून को चाहे जैसे भी ख़त्म करना है, इनका यही टारगेट है। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जब आपके जीवन में शांति ये लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो या तो आप इनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, झुक जाओगे, या तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओगे। तो इनकी जो प्लानिंग है वो यही है। और धीरे धीरे अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो एक शांति का दौर था वो ख़त्म हो रहा है, और जो तांडव है उसका समय अब चालू हो रहा है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा निकल के आई है, जो दूसरा कार्ड है, और ये कार्ड आग की तरह एनर्जी लेकर आया है, एकदम फायर वाली एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। यानी आपके जो विरोधी हैं वो महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई नई शुरुआत, एक नया कॉन्फिडेंस और नई डायरेक्शन जैसे जन्म ले रही है आपके अंदर।
और उन्हें ये बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि जितना इन लोगों ने मिलकर आपको रोकने का प्रयास किया, आपके अगेंस्ट साजिशें रची, उल्टी सीधी बातें की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके काम को रोकने की कोशिश की, उतना ही आप अंदर से और भी मजबूत होते चले गए। ये बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि लाख कोशिशें आपके अगेंस्ट की गई इन लोगों के द्वारा, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, चाहे जैसे भी हालात हो गए। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा मूवमेंट का कार्ड है, यहाँ पर उस चीज़ का इशारा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अचानक आ सकती हैं, न्यू आइडियाज़, नए रास्ते यानी कि न्यू पैथ, न्यू सक्सेस। और यही जो बदलाव है, ये सब कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है इस समय, खासकर उन लोगों के अंदर जो आपके अगेंस्ट हैं। और उनकी जो एनर्जी है वो बार बार यही इशारा कर रही है कि अगर ये इंसान इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा, यानी कि ये इस समय यही सोच रहे हैं कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। और यही जो सोच है ये इन्हें बेचैन कर रही है, और बेचैनी तो इनकी अभी और भी बढ़ने वाली है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और ये सबसे गहरी एनर्जी वाला कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा डर आपके विरोधियों के अंदर है। बाहर से चाहे ये कितना भी स्ट्रांग दिखने की, बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर इनका जो मन है वो शांत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं नज़र आ रही है। रात में ओवर थिंकिंग साफ नज़र आ रही है, यानी कि जब सोना चाहते चैन से सो नहीं पाते, सोचते रहते। ओवर थिंकिंग इन समय इनको घेरी हुई है, बार बार वही बातें याद आना, अपने ही डिसीजंस पर डाउट होना, यही इनकी वर्तमान स्थिति नज़र आ रही है इस समय। तो जैसा किया है वो तो भुगतना ही है इनको। अब दिन रात अगर किसी का बुरा मनाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें खुद पर भी तो लौट के आएंगी। देखिए, कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी जो सज़ा है वो किसी और से नहीं मिलती, बल्कि उसका अपना जो मन है वो उसे सज़ा देता है। ऐसी भी स्थिति कभी आ जाती है, और ये कार्ड उसी स्थिति को दिखा रहा है इन लोगों के जीवन में, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो कुछ इन्होंने किया है उसका असर अब वापस इनकी तरफ लौट सकता है। ये चीज़ इनको भी फील हो रहा है, इसीलिए इनकी जो बेचैनी है वो और बढ़ते जा रही है। देखिए, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। इनका मनोबल टूट चुका है, चाहे भले ये उस चीज़ को बाहर से एक्सेप्ट करे या ना करे, और क्यों ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर ऐसी कोई भी बात चल रही है और जो कि इशारा भी मिल रहा है, तो ये आपके सामने तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा कार्ड आया, दिस इज़ 6 ऑफ कप्स। और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक अलग गहराई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्पिरिट्स यहाँ इशारा दे रहे हैं कि आपके दिल की अच्छाई, आपका प्योर इंटेंशन और आपका साफ व्यवहार अंत में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा, और अभी भी यही चीज़ आपको हिम्मत दे रही है। जहां आपके विरोधी डर और रिग्रेट में फंस रहे हैं इस समय, वही आपके लिए हीलिंग का जो रास्ता है वो खुल रहा है। और कुछ लोगों को अपनी पुरानी जो गलतियां हैं वो याद आएंगी। कुछ लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग निकला। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप इन लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रांग आप निकले। कहाँ ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझ रहे थे और आपको कमज़ोर समझ रहे थे, और कहाँ जब वक्त आया तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आप निकले। कुछ लोग चाह कर भी समय को पीछे नहीं ले जा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वक्त अब आगे बढ़ चुका है, सब कुछ आगे निकल चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम इनसे बात करके वापस से चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ पॉसिबल अब होने वाला है। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब अपने समय पर करते हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब होता ही होता है। इसीलिए आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, अगर हम पूरी रीडिंग को समझने की कोशिश करें तो एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि शांति का जो समय है वो अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ तांडव होगा, और इसका अर्थ केवल बाहरी संघर्ष नहीं है। ये तांडव सबसे पहले झूठ का होगा, फिर अहंकार का होगा, फिर उन योजनाओं का होगा जो गलत इरादों से बनाई गई थी।
और आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है वो इस समय कन्फ्यूजन, फियर और टूटते हुए विश्वास को दिखा रहा है। वही आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो धीरे धीरे एक नए चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नए रास्ते पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए याद रखिए कि जब सत्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब असत्य गिरता है तो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसीलिए ये रीडिंग यही इशारा कर रही है कि आने वाला जो समय है वो केवल बदलाव का नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच अंतिम जो टकराव है उसका समय हो सकता है। और जो अपने कर्मों पर खड़ा है वो और मजबूत होगा, और जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब अपने ही मन से शुरू होने वाली है। दोस्तों, आपके लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, सारे देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार और आपके ऊपर बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े। इतनी तरक्की, इतना अबंडेंस आप अपने जीवन में प्राप्त करें कि ऐसे लोग आपके जीवन में कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों यहाँ पर हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। जो आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो आइए एक एक करके अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या इशारा निकल के आता है यहाँ पर। सो एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए ओ, देन वी हैव जे, ई, जी, बी, आर, यू एंड दिस इज़ एफ। ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।